हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है सॉल्यूशन सेंटर। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, ऑफिस से रिलेटेड, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, टैली हो गया या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया या कुछ भी, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपका छोटा भाई, मैं आपका दोस्त, मैं आपका हेल्प करूँगा और मैं आपको हर तरह से कोशिश करूँगा कि अपनी चीज़ों को या आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, अपनी चीज़ों को समझा सकूँ। तो आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो एक्सेल पे, आप अगर आपको एक्सेल नहीं आता या अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो तो कुछ है नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें सीखते आप अच्छे मास्टर आदमी बन सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई लिस्ट बनाना है एक्सेल पे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर। उसके बगल में लिख देंगे, मान लीजिए कुछ आइटम है, कोई सामान है, उसको हम परचेस करते हैं या स्टॉक बनाते हैं, तो उसका डिटेल हो गया, आइटम हो गया। सेकेंड चीज़ देखते हैं क्वांटिटी, अगर हम कितनी क्वांटिटी की चीज़ें मेरे पास है अवेलेबल। फिर लास्ट में लिखते हैं अमाउंट। मान लीजिए हम लोग कोई स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी का या किसी फर्म का या फिर मेरे घर का या कोई सा कुछ पर्सनल चीज़ है या लैपटॉप या अपने ऑफिस का कुछ वर्क है, तो हम लोग उसमें अगर नंबरिंग करके उसको क्वांटिटी वाइज मेंटेन करना है कि ये सामान कितना है, कितना होना चाहिए, कितने रुपए खर्च है हमारे। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक नॉर्मल सा एक्सेल बनाते हैं हम लोग आज, ठीक है। 1 2 3 4, अगर हम वो एक एक सिंगल सिंगल करके भी लिख सकते हैं। और ऐसे अगर हम अगर इसको हम एक साथ खींचना चाहते हैं तो ये इसको प्लस पॉइंट बना हुआ है, इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे खींच देंगे इसको। कितना खींचेंगे उतना तक वो क्वांटिटी अमाउंट वो ले लेगा, ठीक है। जैसे 19 हो गया, हम इसको 20 बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं जैसे हम लोग कोई भी आइटम ले सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, वाईफाई हो गया, वाईफाई बॉक्स लिख देते हैं। और जैसे कि एडाप्टर हो गया, एलईडी हो गया, समथिंग हमारे पास ये सारे आइटम्स हो गए, ठीक है। अब इसमें जैसे मेरे पास इतना आइटम है, पर इसमें मान लीजिए कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि साइज़ अलग है, कलर अलग है, ऐसा, तो हम इसी को जस्ट कॉपी कर लेते हैं और कंप्यूटर पे लिख देते हैं बिग साइज 250 256 GB या विथ वायर, 2-in-1, ये लिख दिए। मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही है, तो मैं इसको ऐसे करके, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम इसको ऐसे करके सिंगल सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये शिफ्ट है, शिफ्ट को स्पेस से क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑल सेलेक्ट कर लेता है, सामने वाला पूरा शीट सेलेक्ट करता है। इसको हम कंट्रोल सॉरी हाँ सॉरी कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये शीट हट जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। अब इसको हम लोग ये अगर बड़ा करना है, मतलब ये दूसरे कॉलम में घुस रहा है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद का एक कॉलम बन जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी डालते हैं, एलईडी हटा लेते हैं हम लोग, मतलब 15 क्वांटिटी कर लेते हैं, 15 नंबर ऑफ सीरियल नंबर 15 तक कर लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी डालते हैं, किसी का 25 है, 52 है,
किसी का 25 है, किसी का 65 है, किसी का 24 पीस है, किसी का 10 पीस है, किसी का 40 है। ऐसे कुछ भी रैंडमली हम अमाउंट डाल देते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा क्वांटिटी। अमाउंट लिख देते हैं। मान लो कोई 5,000 रुपये का है, तो कोई 4,000 का है, कोई 8,000 का है, कोई 500 का है, कोई 1,500 का है, वाईफाई बॉक्स 2,500 का है, अडाप्टर 250 का है, एलईडी 150 का है, बिग कंप्यूटर 12,000 का है, सीपीयू 2,500 का है। सॉरी, ये जब भी होगा एक नाम तो रैंडम अमाउंट है बट डाल देते हैं। ये हो गया हमारा एक नॉर्मल सी क्वांटिटी हो गया हमारा, ये वैल्यू हो गई, अमाउंट हो गया इतने रुपए का, 5,000 रुपये का एक पीस है। अब हम डालते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हुई। मान लीजिए हम इसको करते हैं यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे करेंगे ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे, स्पेस करके कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इनटू इसी कॉलम से अमाउंट, क्वांटिटी के कॉलम से अमाउंट की कॉलम को इनटू करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा। इस पर अगर हमको ऐसा, अगर हमको इसको पॉइंट नंबरिंग वाइज पॉइंट वाइज करना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया ऐसे 2,60,000 रुपये। मुझे समझने में ज़ीरो काउंट नहीं करना पड़ेगा कितने ज़ीरो हैं उसमें। ठीक है, तो इसको भी हम सारा ऑल सेलेक्ट करके ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ये फार्मूला मैंने लगा दिया। अब इसी फार्मूला को हम खींच के लास्ट तक करेंगे तो सारे शीट पे ये फार्मूला अटैच हो जाएगा। अगर यहाँ पे करेंगे हम इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे सम ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे करेंगे ऑल सेलेक्ट और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू हो गया 28,31,010 रुपये का। ये हमारा टोटल वैल्यू है, इतने रुपए का स्टॉक हमारे यहाँ अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा रैंडमली टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू। अब इसको मुझे बॉक्स वाइज करना है तो इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे सारा, और इसको हम ऐसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ बॉर्डर होता है तो इसको हम लोग करेंगे ऑल बॉर्डर, तो यहाँ पे पूरा सेलेक्ट आ गया। ठीक है, अब फ्रंट जो मेरे बॉर्डर लाइन है उसको हम कर लेते हैं बोल्ड, ताकि वो अलग से दिखे, लगे कि हाँ बॉर्डर है। इसको हम लोग बॉर्डर कर लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर लगेगा। ठीक है, टोटल वैल्यू को भी हम लोग बॉर्डर कर लेते हैं। टोटल वैल्यू को हम अगर दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मार्जिन एंड सेंटर करेंगे तो ये पूरा पूरा बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को भी हम अपना बॉर्डर करके और बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे पता चल रहा है कि ये टोटल वैल्यू 38,31,010 रुपये का मेरा टोटल वैल्यू है। मेरे स्टॉक में कंप्यूटर 52 पीस है, सीपीयू 25 पीस है। ये हमारा स्टॉक वैल्यू हो गया। इसको अगर हम अपने ऊपर इसको एक कॉलम बढ़ा करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टॉक्स। इसको पहले हम सेंटर कर लेते हैं, मार्जिन करके इसको लिखते हैं स्टॉक। ठीक है, तो हमारा स्टॉक पता चलेगा कि ये स्टॉक है, अवेलेबल स्टॉक लिख लो या फिर जो आपको ठीक लगे अपने हिसाब से।
एक्चुअल स्टॉक लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक्चुअल स्टॉक मेरा ये है। कल को अगर मेरे को लगा कि स्टॉक मेरा एक्चुअल है, ठीक है, बट अगर कोई स्टॉक इन हैंड अगर मेरे को फिजिकली स्टॉक मेंटेन करना है तो सेम चीज़ इसको हम ऐसे उठाएंगे, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, बगल में ला के पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर अमाउंट वगैरह सेम रहेगा। अगर अमाउंट हमारा बाद में चेंज होता है तो इस अमाउंट को इस सारे स्टॉक को मैं ज़ीरो कर दूंगा, ठीक है, सारे स्टॉक को मैं ज़ीरो कर दूंगा, जिससे कि मेरा स्टॉक ज़ीरो हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे फिजिकल स्टॉक। अब इसको हम नॉर्मली प्रिंट आउट मार करके अपने जाके अपने गोडाउन में जा करके हम लोग देख लेंगे कि यहाँ मेरे पास कितने स्टॉक बचे हैं एक्चुअली में। हो सकता है 52 के जगह पे 48 हो गया हो सकता है 25 के जगह पे 22 हो गया हो। तो स्टॉक बिकने के बाद स्टॉक कम होंगे हमारे, तो उस स्टॉक को मैं यहाँ पर लिखूँगा रैंडमली जाके। एक्चुअली में फिजिकल स्टॉक मेंटेन करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि कितना स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है। लगता है कुछ स्टॉक सेम हो जाएं, कुछ स्टॉक चेंज हो जाएं, कुछ स्टॉक अलग हो जाएं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अगर एक्स 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 आ रहा है, मुझे पता चलेगा वैल्यू कहाँ चला गया, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 28 लाख का माल था, 2 लाख का माल बिका, तो मेरे पास 26 लाख का माल दिख रहा है स्टॉक में, ठीक है। ये हम ऐसे करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी होता है, कुछ तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे प्लीज़ संपर्क करें। थैंक यू। आपका बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।